तो जलमत मरण दूसरे दुख होई। जल में मरने की अवस्था कह नहीं सकता, आड़ मत होगी, कोई बयान नहीं सकता, इतनी तकलीफ पीड़ा होती है। और उसका और जीवन एक बेचारे अब क्या कर सकते, क्यों कि जब ये मनुष्य शरीर अनमोल आपको मिला था तब तो आपने फिक्र नहीं की, अब ऐसे वक्त में क्या हो सकता है। और वो जीवन एक घबरा रहे कि मेरी और ये दशा हो रही है, क्या होगी, कब तक होगी, वो नहीं घबरा रहा। अब ये महापुरुषों ने जब सामने खड़े होकर के दृष्टि से अंदर ऊपर जा करके दृष्टि से देखा कि नरकों में क्या हो रहा है, तब बयान किया। ऐसे बयान नहीं करते, तो देखते ऊपर में नरक कहा, तुमने तो नरक देखे नहीं कि नरकों में क्या हो रहा, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे इनके साथ, दादों के साथ, वो तो कुछ नहीं मालूम, हमारे साथ क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, ये पता नहीं आपको। इसलिए वो देखते हैं तो बताते रहे। तो उन्होंने तो कहा घर को डाल दिया, अब वो ले चले निकाल करके, तो वहाँ धर्मराय बैठा हुआ सब हिसाब करता है। तो फौरन उसको ऐसे नक्शा निकाला और दिखा दिया उसको, और नक्शे में क्या क्या होता और तुरंत मतलब देखा हुआ, देख क्या लगती, और सब लोग खड़े रहते और बस उनको पकड़ा दिया, जल्दी तो ले जाओ, सजा सुना दी, हुक्म दे दिया, जाओ ले जाओ। तो वो देख क्या लगती, इधर गए उधर सुनाया, पकड़ाया और ले चले उनको। तो वहाँ अनेकों चीज बता रहे, चिल्ला रहे, लाखों मील आवाज, रोने की, पीछने की, चिल्लाने की, और वहाँ कौन सुनने वाला नहीं। उस मैदान में कौन सुनेगा, हम तो वहाँ जा नहीं सकते, राजा जा नहीं सकता, सिपाही जा नहीं सकता, गोले बारूद जा नहीं सकते, तुम उसको उड़ा नहीं सकते, और जीवन एक, और वहाँ अनगिनत जीवों के साथ में जो हो रहा, वो महात्माओं ने जब देखा तो क्या करें, बोलो। जमपुर जाई जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत वो कहते हैं महापुरुष कि जमपुरी में जाकर के जीव बहुत पश्चाताप करते हैं, और जमदूत उनको अत्यंत यानी उनको कष्ट यातनाएं देते हैं, एक क्षण भी आपको बैठने नहीं देंगे, यानी कि आप एक पलक के मारते बैठ जाए, यातना देते, तो उनको तो अपना बदला लेना, जो आपने किया है अपना बदला यातना करते। अब वो महापुरुष जो देख रहे हैं तब वो बयान कर रहे हैं कि वो जम के दूत उन जीवों को किस तरह से सताते हैं, यातना देते हैं, और चिल्ला रहे हैं, कोई समझ रहा, कोई बचाने वाला नहीं, बोलो। नाना कष्ट दे पल पल में, फिर फांसी डारे गल। कहते हैं नाना प्रकार के कष्ट जमदूत एक पल पल में देते हैं, कितनी यातनाएं देते हैं सर। कहते हैं सर फांसी ला, तो चिल्लाता है, रोता है, जीत जाता है, अब राम अब उसकी जगह कहा जाए भाई ये काम, तुम ये काम खराब मत करो, जीव ऐसा मत करो, तुम ये, और ये तुम आदमी को, पशु पक्षी को मत मारो, तो सुनता ही नहीं। और जब वहाँ जाएगा तो एक पलक के बाद नाना कष्ट देते, अब नाना कष्ट में तो कोई गिनती नहीं है, इस प्रकार के कष्ट ऐसे देते, और कैसे कैसे गले में उसमें फांसी लगाते, और कैसे टालते, और फिर किस तरह से यात्रा देते, बड़ा जुर्म होता है। इसलिए कहते हैं भाई मनुष्य शरीर पाया, इसको बचाओ, इस जीवात्मा को उसको बचाओ, यही अवसर आपको मिला, फिर मनुष्य शरीर मिला तो चला गया। कोमी नर कमाही दे गोते, जीव सहे दुख अति कर। हम आपको देखा कि वो कुंभी नर के उसमें डुबा देते, तो जीव जो है उसी में बूटे लगाते, उसी में सड़ जाता है, सड़ता उसमें सारा शरीर सड़ जाता है। अब जैसे किसी का शरीर सड़ गया हो तो आप लोग उसकी तरफ देखते नहीं कि तो शरीर सड़ गया। मनुष्य शरीर में भी उसको सजा मिल जाती है, लेकिन वो नर्क नहीं है, सजा मिलती है कर्म, मनुष्य शरीर की सजा अलग, कर्मों की सजा मनुष्य शरीर में, कर्मों की सजा पशु, समझ गए, कब मिल जाता है। और पशु में भी यानी मतलब पुण्य होता है तो वहाँ भी उनको भोग मिल जाता है। तो मतलब यह है कि कुंभी नर, वो नाम ही उसका कुंभी, तो महात्मा देखते हैं कि देखो जीवों को किस तरह से ये यातना किस तरह से डुबा रहे हो गए, ये देख करके सब तरह से, और ये तो इशारा कर रहे हैं
वहाँ तो बहुत दुर्दशा हो रही है। इतनी बात तो इशारे के संकेत है कि उसमें डुबा देते हैं। डुबाने के बाद क्या करते हैं ये तो किसी को मालूम नहीं। बोलो। वे निर्दयी दया नहीं लावे, अति रास से जीव मुरझा। महाप्रभु कहते हैं बड़े निर्दयी हैं जमदूत, उनको दया का और क्या काम, उनको तो हुक्म हो गया कि इनको जाके सजा दो, तो सजा देते। और वो निर्दयी है और उनको दया तो नाम आता, उनकी त्रास को जीव चिढ़ाते उसमें। तो इतने बड़े बड़े नर्क हैं उसमें चिढ़ाते हैं। मतलब यह है कि अरबों खरबों जीव एक साथ आवाज़ देते हैं, कहाँ तक उनकी आवाज़ जाती, लेकिन अब कोई चारा नहीं, कोई उपाय ऐसा नहीं, कौन सुनेगा। जब सुनाने का वक्त हो आपने सुना नहीं, और यह मनुष्य निकल गया आपने, उसके बाद तो क्या कर सकते। किसी में सुन लो समझ, किसी में जो कुछ करना धरना है, पकड़ना और छोड़ना है, इसी में कर लो, नहीं तो मतलब जा रहा है। इससे बचने वाला कोई है नहीं है। वो तो महापुरुष तो कोई कोई मिलेगा, कहीं मिलेगा, और कोई नहीं बच सकता है। बाकी सब जाने सब के सब जैसे कि एकदम बेलम फेल बची हुई वहाँ जाने की। और ये तो इतनी सुरतें वहाँ कर्मों को भोग रही है उसमें, तो नाना प्रकार के तो कष्ट देते, उनको कोई दया नहीं। बोलो बोलो। अग्नि खांब से फिर लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे। सबके सब अग्नि को बड़े बड़े खंभे, जैसे आपका ये सारा संसार ऐसा एक खंभा, उसमें बड़े बड़े बांस, मीलों मीलों 2-2, 4-4 मील लंबी बांस लंबे, उनमें जीवों को ऐसे छेद करके और उसमें चलाते ऐसे। तो जीव सब पे सबके लाते हाथ करके, और मतलब है। और वो दृश्य महात्माओं ने देखा उस दृश्य, तब तो उन्होंने वर्णन किया, और जो भी महात्मा उधर जाते हैं वो सब देखते। तो सीधा जी भी वर्णन किया, और महात्माओं ने जो संताएं उधर सब वर्णन सबने किया कि वहाँ हमने ये देखा। तो कहते हैं कि अग्नि चल रहे हैं ऐसे, पता नहीं कहाँ की भट्टियाँ, इतनी आग है जितनी संसार में आग है, इतनी आग वहाँ। और मतलब यह है कि इतनी रोशनी वहाँ जल रहे चला रहे, और हाय हाय जीव चिल्लाते हैं। क्या करोगे, करोगे क्या, बोलो। सुने न कोई मुश्किल भारी, सर्पन माला दे। और कहते हैं कि जब ये सब वहाँ दंड भुगा कर फिर ले आएंगे तो बड़े बड़े जहरीले सब उनकी माला माला काटेंगे कि लाओ गया। अब हर तरह का मुश्किल है, यातनाओं की कोई सीमा है कि भाई इतनी यातना मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी। वो तो अथाह आ जाता है, वहाँ जीवों को भोगना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर के कर्मों से भोगना, दूसरे शरीर में कोई कर्म बनता नहीं, यही शरीर है आपका, और कोई शरीर नहीं है। तो इसी से यातना आपकी इसी कर्मों से होती है। तो ये मनुष्य शरीर कितना अमूलक है, बेशकीमती, और आप उसकी कदर नहीं जानते हो, और ऐसे इसको खोए दे रहे। बोलो। मारे मारे 14 से होई, पति गति अपनी सब विधि खो। और महापुरुष कहते हैं कि चारों तरफ से कोहरा मचता, मारो 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 जलाओ, चारों तरफ से आवाज आती है। तो कहते हैं कि उसकी जीव की दशा क्यों है कि उसको कोई पति नहीं मिला। अगर पति अपना बना लेते किसी को, कोई महापुरुष को अपना बना लेती तो ये दशा क्यों होती, उसको महापुरुष नहीं मिला, यानी रास्ता दिखाने वाला ले जाने वाला नहीं मिला, इसलिए उसकी दुर्गत हो गई। और सही बात है कि जिसको पति नहीं मिलेगा उसकी स्त्री कुंवारी हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। असली बात तो ये, तो असल में कोई अपना समझे कि भाई मेरा है, तब तो ठीक है। महापुरुष भी मिलेंगे समझे को, आपने उससे लगाव नहीं किया, न को प्रेम किया, न उनकी बात सुनी, न उनके पास थे जो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं किया। तो ये दशा क्यों हुई, जो महापुरुष नहीं हुई, सब जीवों की हालत हुई। और कितने जीव वहाँ, जितने तो मतलब इतने तो वहाँ पिट रहे, जितने आपके संसार में मनुष्य नहीं है, सारे सुख जो पिटे जा रहे एक एक नर में। तो कितनी सुरतें पिट रही, अभी आपका शरीर टूट गया और आ गए, और तकलीफ टूट गया और आ गए, तो
तो वो सब वहाँ जाके पिट रहे हैं, सबके मारे जा रहे हैं। बड़ी दुर्गत होती है, बहुत दशा होती है, बचाने ये तो महापुरुषों का संकेत है, दिया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। हालत तो कुछ और है, बोलो। दर्शन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले पहुँचा। कहते हैं कि नरकों की पूरी त्रास, कितने युग बीत जाएंगे, कितने मतलब कितना समय लगेगा उसको कुछ, और जब पूरा भोग भगा लेंगे तब जा करके फिर चारों खानों में डालेंगे। 84 में 4 खाने, अंडज, पिंडज, उखवज और अफसाना, इन चारों खानों में। अब सुनते तो वही है, यही सुनते नरकों में गई, यही फिर वहाँ भोग करके या यहाँ से वहाँ न गई तो 84 में गए, चारों खानों में। मनुष्य शरीर आपको, मनुष्य शरीर तो बिजली बिजली को होता है, इसलिए पूरा राउंड, पूरा चक्कर चारों खानों का और नरकों का कट जाएगा और सब लोग भोगलोगे तभी मिलेगा। तो आपको तो किसी ने बताया नहीं, इतना चक्कर काटने का, जुगों का चक्कर काटने के बाद मिला और फिर तुम नहीं जा रहे।